चलो बुआ, कुछ दिन हमारे पास ही रहना, मन नहीं लगेगा तो वापस छोड़ जाऊंगा। रमा ने मेरा सामान जल्दी से पैक करवा लिया। अल्सर का ऑपरेशन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोरी भी लग रही थी मुझे। भाभी कब से देखभाल कर रही है, कुछ दिन उन्हें भी आराम हो जाएगा और मायके की सैर भी हो जाएगी आपकी। और बुआ, मायके से तो सभी मोटे होकर आते हैं, आप भी मोटी होकर आएंगी, देख लीजिएगा। मायके की हवा ही कुछ ऐसी होती है। आएगा। मायके पहुंची तो सबने मुझे हाथों हाथ लिया। बहू ने झट से मेरा सामान रमा की अलमारी में खाना खाली करके लगा दिया। दवा एक ट्रे में रख सिरहाने सजा दी। खाना खाने लगे तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। रमा की बहू ने मेरा खाना अलग ट्रे में सजा रखा था, जो सिर्फ मुझे ही खाना था। उनका खाना अलग था, मेरा खाना किसी ने नहीं छुआ था। मैंने अपनी दाल उन्हें खाने को कहा तो हंस पड़ा था अजय। आपकी दाल में नमक मसाला कम है ना बुआ, सब्जी भी अलग है। मैं तो आपकी दाल खा लूँगा, फिर आप मेरी कैसे खाएंगी? मेरी दाल पर मेरा नाम लिखा है क्या, जो मेरी दाल मैं ही खाऊंगी और तुम नहीं खा सकोगे? तुनकना तो मेरा स्वभाव है ही, तेरी दाल और मेरी दाल पर ही तुनक गई। आपकी दाल सब्जी में अलग ही डाला गया ना बुआ, एक तरह से आपका ही नाम लिखा हुआ है उस पर। हंस पड़ी थी रमा की बहू। परेशानी हुई मुझे। सभी बड़े प्यार से खाना खाते रहते थे, बहू भी हंस रही थी। कितनी मस्ती में है ना रमा की बहू, उसकी इतनी हिम्मत जो आगे से जवाब दे। अगर मैंने कह ही दिया है मेरी दाल अजय खा ले तो खा लेता ना, इतने सवाल जवाब क्यों? मूड बिगड़ गया मेरा। दाल एक तरफ सरका दी मैंने। बुआ हूँ मैं अजय की, इस घर की बेटी हूँ, मेरी इतनी तो सुनवाई होनी ही चाहिए ना कि मैं कुछ कहूँ और सब आँख कान बंद करके लें। क्या हुआ दीदी, थाली क्यों सरका दी? खाना खाइए ना। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? अभी तो आप कह रही थी कि पेट में तेजाब बन रहा है, खाली पेट और तेजाब बनेगा। आप खाना तो खाइए, दाल को लेकर क्यों लज रही हैं? आपकी दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। अजय को आपकी दाल खाने से कोई परहेज़ नहीं है, वह आपका साथ देने के लिए फीकी ही खा लेगा। लेकिन फिर आप क्या खाएंगी? आपकी दाल सब्जी खत्म हो जाएगी ना। चलिए खाइए, कल से मैं आपका साथ दूंगी। मेघा, कल मेरी और दीदी की दाल सब्जी एक ही बनाना। बुआ जी तो बीमार हैं, उन्हें तो कुछ दिन बिल्कुल फीका खाना है, यह उनकी मजबूरी है। आप एकदम फीका खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर और कम नहीं हो जाएगा? मम्मी चलिए, अच्छा कुछ दिन मैं ही फीका खा लूँगी। बुआ जी, कल से मेरी व आपकी ट्रेक होगी और इनकी अलग। रमा की बहू ने मेरा साथ देने का जिम्मा ले लिया और किस्सा खत्म। उसके बाद 4 दिन बीत गए, वह मेरे साथ ही खाना खाती थी। 5वें दिन इतवार था। उस दिन अजय ने मेरा साथ दिया, एक दूसरे की चिंता थी उन्हें। चलो आज मैं बुआ का साथ देता हूँ। अजय ने मुझे खुश करने के लिए मेरे ही साथ खाना खाया और आधा ही पेट खा पाया। रमा और बहू उस पर जरा से नाराज़ भी दिखे मुझे। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम होता है तो ढंग से खा नहीं पाते, कम से कम आज संडे का दिन है, भरपेट तो खाइए। हो गया ना बुआ जी का साथ, अब चलिए अपना खाना खाइए। तुम भी तो पिछले 4-5 दिन से खा रही हो, आधा पेट ही खाती होगी ना। बरसात में तो तुम्हारे शरीर की नमक चीनी भी कम हो जाती है। ये क्या तमाशा है भाई, लाड प्यार की भी एक हद होती है। जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है फीका व उबला खाना। सारे घर का काम तुम अकेली करती हो। कमजोरी आ गई तो हो जाएगी सेवा, तब बुआ की सेवा कैसे करोगी? जवान इंसान की खुराक में ज़्यादा घी, ज़्यादा नमक चीनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत इस्तेमाल होती है। यह सब नहीं चलेगा। सबका अपना अपना पेट है और सबके शरीर की अपनी अपनी ज़रूरत। कल से बुआ जी अकेली अपना खाना खाएंगी। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बुआ तो ठीक हो जाए और 2 बीमार नए तैयार हो जाए। पति पत्नी की बातें कानों में पड़ी। पहली बार मुझे कुछ समझ में आया। मेरे बच्चे तो मुझे खुश करने के लिए वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूँ। क्या वे भी आधे पेट ही उठ जाते होंगे? कुछ दिन पहले मुझे याद है, देव अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उसे उसके घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। वह कह रहा था, मेरे घर वालों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। क्या सचमुच मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता? आता है, आता है, क्यों नहीं। जब ब्याह कर आई थी तब सारा परिवार साथ साथ था और रोज का नया व्यंजन एक विषय होता था कि आज भाभी ने क्या बनाया है। मेरे पति दिन रात तारीफ करते थे कि उनके बहू कमाल की कुक है। खुश थे सभी सिवा मेरे। एक नारी सुलभ जलन की आज तक मेरे खाने में तारीफ तो किसी ने नहीं की। गुस्सा जताया भी था मैंने। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, अरे सास बनकर बड़प्पन दिखाओ। तुम तो बहू से भी छोटी बनकर जलने लगी हो। नया बच्चा परिवार में आया है, उसके प्रयास की हम तारीफ नहीं करेंगे तो उसे हौसला कैसे मिलेगा? उसकी तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं करते। अरे भाई, पिछले 30 साल से तुम ही खिला रही हो ना।
कितनी अच्छी बात करती हो। छी, एकाएक वे नाराज हो गए थे। मेरी जलन और बढ़ गई थी। कल की आई लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे जली कटी सुना दी थी। शायद मैं ऐसी ही हूँ, मायके में लाडली थी, जिस वजह से सबकी नजरें सदा मुझ पर ही रही। कभी किसी ने टोका नहीं था, भाभीियों की भी मजाल नहीं थी। बस सबसे छोटी भाभी रमा ही थी जो टोकती थी, और जिससे सदा मेरी दुश्मनी ही रही थी। मैं चापलूसी करके आपकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ दीदी। आगे चलकर यही आदतें आपकी तकलीफ और बढ़ा देंगी। आप सबको अपने अनुसार चलाना चाहती हो, जो सही नहीं है। कोई अपना जीवन अपने तरीके से जीता है तो आप कोहराम मचा देती हैं। दोनों बड़ी भाभियां भी इसलिए घर छोड़कर चली गई कि उन्हें आपका दखल पसंद नहीं था। जीवन है आपके भाइयों का अपना। कोई 2-4 दिन आपको खुश कर सकता है, लेकिन कोई क्यों आपका ही चाह करे। देव और मेरी बहू, मेरे पोता पोती वास्तव में वही खाते हैं जो मैं चाहती हूँ। और कहीं मेरा बस नहीं तो खाने के बर्तनों पर ही मेरा पूरा पूरा बस है। आज चावल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। किसी की क्या मजाल जो कोई मनचाहा बनाकर खा ले। घर में किसी तरह शांति रहे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों को यही पता है कि उनके घर में किसी का खाना बनाना आता ही नहीं है। दादी, श्राद्ध कब आएंगे? मुझे श्राद्ध बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी 10 साल की पोती ने पूछा था। हैरान रह गई थी मैं। इतने छोटे बच्चे दिवाली का इंतजार तो करते हैं, श्राद्धों का इन्हें क्या पता। तब घर में कितना अच्छा खाना बनता है, इतना स्वाद। ने डपट दिया था बच्ची को, हाथ पकड़कर मेरे कमरे से बाहर ले गई थी। आज मन भर आया मेरा। रमा के बच्चों की बातें सुनकर कड़वाहट भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी। श्राद्ध में मरे हुए नातों का ख्याल तो रखती हूँ, स्वादिष्ट खाना बनाकर, और जो जिंदा नाते हैं उन्हें तरसा तरसा कर मार रही हूँ। मैं बीमार हूँ, मेरी उम्र भी 60 साल की है। 40-50 साल तक तो मैंने मनचाहा खाया ही है ना। तीखा, खट्टा, करारा, मीठा और भारी खाना। मेरा तो आज छुटा इतना उम्र भोग कर, और बच्चों को मैंने 10 साल की उम्र में ही छुड़ा दिया। वे बेचारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं, शायद बच्चे ना निभा पाए। खैर, सहसा आत्मग्लानि होने लगी है मुझे। बेचारे बाजार में खाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका पेट भी खराब रहता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। रमा यही तो समझाती रही है सदा मुझे, और अपने साथ ना चलाऊं, औरों को जीने दूं और खुद भी जीऊं। मैं तो ना खुद चैन से जीती हूँ और ना अपने घर वालों को जीने देती हूँ। रमा के परिवार में सब रमा का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पति और मेरा भाई दोनों ही संसार से विदा ले चुके हैं, और हम दोनों औरतों के जीवन की सांझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। रमा की बहू से रमा का दोस्ती का रिश्ता है, और मेरा अपनी बहू से किसी कॉम्पिटिटर जैसा, जिससे सदा मुझे हार जाने का डर रहता है। कैसी जीत है जिसे जीतकर भी हारने जैसा लगने लगा है आज। हफ्ता भर तो होने ही लगा था मुझे रमा के पास आए हुए। अच्छा हुआ चली आई, ज़रा सी समझ तो आई। कोई अपना मन और ज़रूरतें मार मार कर कब तक मेरी सेवा करेगा। सेवा करने से किसी को इनकार नहीं, मगर मेरे ही खाने को सब खाएं, ये कैसा अधिकार और कैसा लाड प्यार। एक इंसान के साथ सभी बीमार हो जाए, इसमें कैसी जिद। पुरानी पीढ़ी की हूँ ना, इसलिए नई पीढ़ी को सदा कोसते ही रहने का अधिकार मानो आरक्षित है मेरे पास। बेचारे मेरे बच्चे तो चू तक नहीं करते। रसोई में वही बनता है जो मैं चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर में शांति का माहौल रहे, और यही शांति मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई हंसता नहीं है मेरे घर में। ज़रा ज़रा समझ रही हूँ, समझाया तो मुझे रमा ने पहले भी था, तब शायद मैं समझने की जिद लिए बैठी थी। शायद अधिकार मेरे हाथ से छूट ना जाए, इसलिए रसोई में ही अपना वर्चस्व बना लिया था। बेटा बेटा होने की सज़ा भोग रहा है, शायद दूध का कर्ज उतार रहा है। माँ, ढोकला बनाओ ना आज। नहीं बेटा, वह बहुत तीखा होता है ना, बुआ जी नहीं खा पाएंगी। वे ना खाएंगी तो ना सही, हमें तो खाना है। नहीं बेटा, समझा करो, जब तक बुआ जी यहाँ हैं ऐसी चीज़ें नहीं बनेंगी। तो बुआ जी जाएंगी कब? ऐसा नहीं कहते बेटा, पापा जी की बहन है, वे दादी माँ है। जिस तरह यह तुम्हारा घर है, उसी तरह यह उनका भी घर है। मैंने कब मना किया, लेकिन हमें खाने तो दें। सब दुखी होने लगे हैं मुझसे, मुझसे नहीं, शायद मेरी इस जिद से कि घर में सब मेरा साथ दें। मेरे जाने का इंतज़ार इन बच्चों को है, क्योंकि हाँ तो मात्र मेहमान हूँ मैं। अपने घर वाले शायद मेरा सदा के लिए चले जाने का इंतज़ार करते होंगे। सोचते होंगे कब दादी जाए और मनचाहा कुछ बनाकर खा पाएँ। अपने बेटे को फ़ोन कर दिया मैंने, संडे था, नाश्ते के बाद वह आ गया लेने। आप कैसे आ भी गए? ना फ़ोन ना कोई सूचना। उदास हो गए क्या अपनी मम्मी के लिए? अरे भाई, हमारा भी हक है इन पर। मिलने आए हैं तो ठीक है, जाने नहीं देंगे। अभी यहाँ काम से आया था, सोचा माँ को भी लेता जाऊँ।
अचानक सी थी मेरी वापसी, उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आज स्वीकार करती हूँ मैंने अपनी ज़िद से सबको दुखी किया है, फिर भी सब मुझे प्यार करते हैं। परेशान ना किया होता तो और भी प्यार करते। रमा ने सुंदर साड़ी दी और विदा किया। बच्चे भी उदास लगे। अच्छा लगता है ना जाते हुए सबके उदास चेहरे देखना। अब मैं चाहती हूँ जब मैं संसार से जाऊँ तब मेरे अपने बच्चों के चेहरे पर भी आंसू हों, मेरा प्यार और ममत उन्हें रुलाए। उनकी दोस्त बनना होगा मुझे, बहू का भी मित्र बनना होगा। पढ़ने का मज़ा भी तभी आएगा ना जब सब चीख चीख कर रोएंगे। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।